गुड मॉर्निंग दोस्तों, एजुकेशन विद शशि में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे पार्ट 3 को। ठीक है, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। ठीक है, आप जब इस बुक को पूरा कंप्लीट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये बुक आपके लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आपके कहने पे ये बुक को स्टार्ट किए हैं और अब आप देखेंगे इस बुक के सारे क्वेश्चंस को, सारे थ्योरी को। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। ठीक है, आप न्यू हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाएं। ठीक है, और हमारे वीडियो को लाइक कर दें। चलिए दोस्तों, पहला पॉइंट है, ठीक है, पृथ्वी को घेरने वाला आकाश, ठीक है, आपका ब्रह्मांड कहलाता है। ठीक है, ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है? कोस्मोलॉजी। नेक्स्ट पॉइंट, ब्रह्मांड में लगातार प्रसार की घटना क्या कहलाती है? बिग बैंग। ब्रह्मांड के ठीक उत्पत्ति में सर्वाधिक मान्य सिद्धांत जो था वो किसने दिया था? तो ये सिद्धांत था, पहले तो आप जान जाइए कि बिग बैंग थ्योरी था। ठीक है, महाविस्फोटी सिद्धांत। बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया था किसने, बताइए? तो ये किया था जॉर्ज लेमैत्रे ने किया था 1894 से 96 में। कहाँ के वैज्ञानिक थे? तो बेल्जियम के वैज्ञानिक थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट, आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक कहा जाता है किसको? आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक सिर्फ एक ही आदमी को कहा जाता है, किसको? तो देखिए ये कहा जाता है आपका कॉपरनिकस को कहा जाता है, पोलैंड के वैज्ञानिक है। नेक्स्ट पॉइंट, सूरज सौर मंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी, ठीक है, परिक्रमा करता है। कहा था किसने? ये कहा था आपके कॉपरनिकस ने कहा था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है और सूरज इसकी परिक्रमा करता है। कहा था किसने? टॉलमी ने कहा था। ग्रहों के गति के नियम का प्रतिपादन किया था किसने? आपका जॉनेस केपलर ने किया था, जर्मनी के वैज्ञानिक थे। ठीक है, ब्रह्मांड का लगातार विस्तार हो रहा है, ठीक है, बताया था किसने? एडविन हबल ने बताया था। ठीक है, किसने बताया था? आपका एडविन हबल ने बताया था। कब बताया था? ये बताया था आपका, ठीक है, आपका 1920 में बताया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। ठीक है, जो आपके सामने आने वाला है, देखिए सौरमंडल का विकास, ठीक है, आज से आपका आपका लगभग 13.5 अरब वर्ष पहले हुआ था। ठीक है, और आपका सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, ठीक है, कि 4.5 अरब वर्ष पूर्व हुआ था। ठीक है, ऐसे टोटल 13.5 अरब वर्ष पूर्व आपका एनसीईआरटी के बुक में दिया गया। ठीक है, देखिए ब्रह्मांड का मौलिक कण जो है वो आपका क्या है? हिंग बोसान के द्वारा दिया गया था। हिंग बोसान का अन्य नाम क्या था? गॉड पार्टिकल। आपका सर्न, CERN, सर्न कहाँ स्थित है? जहाँ आपका लॉर्ड हैड्रोन, ठीक है, कोलाइड, लॉर्ड हैड्रोन कोलाइड मशीन द्वारा 2010 में हिग्सन बोसान के निर्माण का प्रयास हुआ था। कहाँ पे? जेनेवा में। ब्रह्मांड की उम्र कितनी है? 13 बिलियन वर्ष। ठीक है, ब्रह्मांड का व्यास कितना है? 108 प्रकाश वर्ष। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाता है कौन? अभिनव तारा और सुपरनोवा तारा। ठीक है, दो तारे हैं जो कि ब्रह्मांड में क्या कहलाते हैं? विस्फोटी तारे कहलाते हैं। ठीक है, अभिनव तारा और सुपरनोवा। ठीक है, चलिए एक वर्ष में प्रकाश द्वारा, ठीक है, तय की गई दूरी कितनी कहलाती है? ठीक है, प्रकाश वर्ष कहलाती है। और आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? खगोलीय दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है? पारसेक। ठीक है, एक पारसेक बराबर कितना होता है? 3.26 प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष मात्रक है किसका? दूरी का। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है कितना? देखिए एक प्रकाश वर्ष आ भी गया। चलिए 9.46 मल्टीप्लाई 10 का पावर आपका 12 किलोमीटर, या 9.46 गुना आपका 10 का पावर 15 मीटर। देखिए वन आपका 1015 नहीं है, 10 का पावर 15 है, यहाँ पे 10 का पावर 12 है। ठीक है, चलिए आकाश गंगा जिसको गैलेक्सी कहते हैं, ठीक है, इसमें गैसों, ठीक क्या होता है? गैसों बादलों होता है, धूल कणों होता है और अरबों तारों का समूह होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने लेकर आ रहे हैं। ठीक है, आप बताएंगे हमारी आकाश गंगा का नाम है क्या? दुगध मेखला। ठीक है, हमारा सौरमंडल या फिर सूरज जिस आकाश गंगा में स्थित है उसे क्या कहा जाता है? दुगध मेखला कहा जाता है। आकाश गंगा की आवृत्ति होती है सर्पिलाकार। नेक्स्ट पॉइंट, आकाश गंगा की सबसे नज़दीकी, ठीक है, मंदाकिनी का नाम क्या है? देवयानी। देवयानी को क्या कहा था? दूसरा नाम आपका एंड्रोमेडा, और इसका एक और नाम है आपका दुगध मेखला।
आकाशगंगा मंदाकिनी को सर्वप्रथम देखा था तथा बृहस्पति ग्रह को खोजा था। देखिए आकाशगंगा मंदाकिनी को देखा था पहली बार और बृहस्पति ग्रह का खोज किया था गैलीलियो ने किया था। ठीक है। नेबुला, नेबुला क्या है बताइए? अंतरिक्ष में धूल और गैसों का एक विशाल बादल है नेबुला। क्या, कहाँ पे? अंतरिक्ष में। ठीक है, अंतरिक्ष में। चलिए, नंगी आंखों से देखने वाला नेबुला, ठीक ना? कौन कौन नेबुला है बता? ओरियन। ठीक है। चलिए, प्लस होते हैं, पल्सर होते हैं, तेज़ी से घूमने वाले और न्यूट्रॉन तारे होते हैं। देखिए तेज़ी से घूमने वाले तारे भी होते हैं, प्लस उसमें न्यूट्रॉन तारे होते हैं। आपका ब्रह्मांड का प्रकाश स्तंभ क्या कहलाता है? पल्सर। ठीक है ना? पल्सर किसको कहते हैं? तो ब्रह्मांड का जो प्रकाश स्तंभ होता है उसको पल्सर कहते हैं। तारों में ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? नाभिकीय संलयन। तारों में ऊर्जा का स्रोत होता है नाभिकीय संलयन। चलिए अब हम लोग चलते हैं आगे ऊपर। ठीक है, और इसको भी देखते हैं। देखिए दोस्तों, लोग बहुत ही आसानी से ये सारे को करेंगे। ठीक है, आप हमारे चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उनको भी इस बुक के बारे में पता चले। तारों का मुख्य घटक क्या होता है बताओ? हाइड्रोजन और एवं आपका हीलियम। पृथ्वी का निकटतम तारा क्या कहलाता है? सूरज। देखिए सूरज का निकटतम तारा क्या कहलाता है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी। सबसे चमकीला तारा साइरस और डॉग स्टार। तारे का रंग सूचक होता है उसके ताप का। तारों का टिमटिमाना क्या कहलाता है? प्रकाश का अपवर्तन। ब्लैक होल सिद्धांत दिया था एस चंद्रशेखर ने दिया था। ठीक है, एस चंद्रशेखर ने दिया था। आप बताएंगे, देखेंगे कि एस चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार कब मिला था। ठीक है, तो देखिए एस चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार मिला था आपका 1983 में। वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं क्या कहलाता है? चंद्रशेखर सीमा। चंद्रशेखर सीमा होती है 1.44 सूरज द्रव्यमान। तारों की सुंदर आकृति, ठीक है, तारामंडल कहलाता है। तारामंडल की कुल संख्या है 89। सबसे बड़ा तारामंडल सेंटोरस, कितनी तारे हैं उसमें? 94। सबसे छोटा तारामंडल बताइए? ये है आपका सबसे छोटा तारामंडल हाइड्रा। ठीक है, टोटल कितना? 68 तारे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ध्रुव तारा भाग है किसका? लघु सप्तर्षि का। ठीक है, दिशा निर्धारण में सहायक होता है ध्रुव तारा। ध्रुव तारा सूचित करता है उत्तर दिशा को। धूमकेतु, ठीक है, धूल बर्फ गैस से निर्मित पिंड हैं। 76 वर्षों में दिखाई देने वाला धूमकेतु, ठीक है, हेली धूमकेतु अंतिम बार कब दिखाई दिया था? आपका 1846 में, और फिर कब दिखाई देगा? आपका 62 में। ठीक है, चलिए हेली धूमकेतु पुनः दिखाई देगा कब? आपका 62 में। आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम बताएं। देखिए आकार के अनुसार हम लोग बताना है, वो भी कैसा आकार होना चाहिए? तो छोटा से बड़ा, घटते से बढ़ते हुए। ठीक है, चलिए देखिए, तो बृहस्पति, ठीक है, शनि, अरुण, आपका वरुण, पृथ्वी, शुक्र, आपका मंगल, बुध। ठीक है, सूरज से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम बढ़ते क्रम में बताएं। देखिए बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। सूरज का केंद्रीय भाग क्या है? केंद्र, जिसको कोर कहते हैं। सूरज के केंद्र का तापमान कितना होता है? 15 डिग्री सेल्सियस। सूरज के सतह का तापमान कितना होता है? देखिए सूरज के सतह का तापमान कितना होता है ये आप लोग बताएंगे, 6000 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, चलिए सूरज की बाह्यतम परत, ठीक है, किरीट या कोरोना कहलाती है। कोरोना उत्सर्जित करता है एक्स किरणें। सूरज का दीप्तिमान सतह कहलाता है प्रकाश मंडल या आपका फोटोस्फीयर। प्रकाश मंडल का ऊपरी भाग जो प्रकाशमान नहीं होता है क्या कहलाता है? क्रोमोस्फीयर, मतलब वर्णमंडल। सूरज का प्रमुख घटक है हाइड्रोजन 71% पाया जाता है, हीलियम आपका 26.5% और अन्य तत्व पाया जाता है 2.5%। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। ठीक है, सूरज की ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन। सूरज का आकार कैसा होता है? पृथ्वी से 109 गुना बड़ा। सूरज एवं पृथ्वी के बीच की औसत दूरी कितनी है? 149,589 मल्टीप्लाई 106, या फिर हम लोग बोल सकते हैं 149.6 मिलियन किलोमीटर। सूरज ग्रहण होता है कब? जब सूरज एवं पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है, तब होता है।
चंद्रमा ग्रहण कब होता है? जब सूरज और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तब। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए आज का सबसे इम्पोर्टेंट सेशन बस लास्ट ही पहुंच चुका है। ठीक है, चंद्रमा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीवाश्म ग्रह के नाम से जानते हैं, पृथ्वी की एक परिक्रमा करता है। ठीक है, 27 दिन 8 घंटे में लगभग। अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखता है कैसा? काला। आकाश नीला दिखता है। ठीक है, प्रकीर्णन के कारण। चलिए अब इस स्पीडी के हम लोग बीच वाले पॉइंट को देखेंगे जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, सौरमंडल एक दृष्टि में। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। सौरमंडल का मुखिया किसको कहते हैं? सूरज को। सौरमंडल में ग्रहों की कुल संख्या 8। सबसे बड़ा एवं भारी ग्रह बृहस्पति। दूसरा सबसे बड़ा ग्रह शनि। सबसे छोटा ग्रह बुध और मरकरी। सबसे छोटा ग्रह कौन सा होता है? बुध और मरकरी। सूरज से सबसे निकट स्थित ग्रह कौन है? बुध। पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह शुक्र। सूरज और पृथ्वी से दूर स्थित ग्रह वरुण। पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह शुक्र एवं मंगल। सर्वाधिक चमकीला एवं गर्म ग्रह शुक्र। सर्वाधिक ठंडा ग्रह वरुण, जिसका दूसरा नाम नेपच्यून, जो कि काफ़ी बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। वरुण की खोज किसने की थी? जॉन गैले द्वारा किया गया था 1846 में। सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है? शनि, 82 उपग्रहों के साथ। बिना उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है? बुध और शुक्र। लाल व हरा ग्रह किसे कहते हैं? क्रमशः 2 ग्रह होते हैं, मंगल और वरुण। पीला तथा नीला ग्रह किसे कहते हैं? बृहस्पति तथा पृथ्वी को। लेटा हुआ ग्रह किसे कहते हैं? अरुण को कहते हैं यूरेनस, इसका इंग्लिश में नाम हो जाएगा अरुण का, यूरेनस। सर्वाधिक गैसों वाला ग्रह किसे कहते हैं? सर्वाधिक गैसों से घिरा ग्रह अरुण। यूरेनियम की खोज किसने की थी? हर्शेल द्वारा की गई थी 1781 ईसा में। सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा होता है? शनि। पृथ्वी की बहन और सौंदर्य का देवता किसे कहते हैं? शुक्र ग्रह को कहते हैं। भोर या सांझ का तारा किसको कहते हैं? शुक्र ग्रह को कहते हैं, जिसका इंग्लिश नाम वीनस। सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड। गैनीमेड किस ग्रह का उपग्रह है? तो बृहस्पति का। सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? सबसे छोटा उपग्रह डीमोस, मंगल का। फोबोस एवं डीमोस उपग्रह किसके हैं? मंगल के। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? टाइटन। शनि ग्रह में वलय मतलब छल्ला की संख्या कितनी होती है? 7। शनि के रिंग्स के खोजकर्ता कौन है? गैलीलियो। सबसे तेज एवं सबसे धीमी गति से परिभ्रमण करने वाला ग्रह कौन सा है? ये है बृहस्पति और शुक्र। बृहस्पति और शुक्र। सबसे कम समय में सूरज की परिक्रमा करने वाला ग्रह बुध, 88 दिन में। बुध का कोई उपग्रह नहीं होता है। पृथ्वी के विपरीत दिशा, ठीक है, पूरब से पश्चिम में चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन है? शुक्र और अरुण। पृथ्वी के सबसे निकट तारे का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में लगा समय 4.2 वर्ष। सूरज तथा चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचाने में लगा समय 8.3 मिनट या आपका 500 सेकेंड या आपका 1.3 सेकेंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट। भू स्थिर उपग्रहों की ऊंचाई कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर। क्षुद्र ग्रह स्थित होते हैं मंगल और बृहस्पति के बीच में। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह सेरेस, जिसका खोज किया था पियाजी ने। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है? चंद्रमा। सी ऑफ ट्रांक्विलिटी स्थित है कहाँ? चंद्रमा पर। सी ऑफ ट्रांक्विलिटी कहाँ स्थित है? चंद्रमा। बौना ग्रह प्लूटो को कहते हैं, इसका इंग्लिश नाम यम, सेरेस और एरिस। बौना ग्रह। प्लूटो का खोज किया था आपका 1930 ईसा में टॉम बैग ने किया था। ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया था। ठीक है, आपका कब हटाया गया था प्लूटो को? 2006 में प्राग बैठक में हटाया गया था। ठीक है, चलिए दोस्तों आज का सेशन समाप्त हुआ। ठीक है, आपको वीडियो बहुत हेल्पफुल लगी है, ठीक है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें
और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, ठीक है। आप हमारे वीडियो को बार बार देखें, ठीक है, कम से कम आप 2 बार सुनिए, ठीक है, अच्छे से ध्यान से। उसके बाद आप देखें कितना अच्छे से आपको आपके माइंड में बैठा देते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच दोस्तों।